तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने तीनों जो है हार्ट ट्यूब की कोरोनल सेक्शन और इसकी कार्डिक लूपिंग हमने कर ली थी। ये हमारे पास कार्डिक लूपिंग स्टेज है, ये हमारे पास कोरोनल सेक्शन है हार्ट के इंटीरियर स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर इंटीरियर जो जितने भी सेप्टम और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी डेवलपमेंट के अंदर है, विद हेल्प ऑफ एंडोकार्डियल कुशन, मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद ये हमारे पास थर्ड स्टेज है जिसके अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर रिजेस और जो है कैनाल्स और हमारे पास सेप्टम जो है वो फ्यूज हो रहे हैं। तो अब हमारे पास ये थर्ड स्टेज है जो हमारे पास डिस्कस होने वाली रहती है। ये हमारे पास कोरोनल सेक्शन है और हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेटिकुलर, जो कि शो कर हमारे पास करवा रहा है एंडोकार्डियल कुशन। ये 3 से 4 जगह पे कंट्रीब्यूशन करता है। सबसे पहले ये कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पास सेप्टम प्राइमम, जो कि हमारे पास ब्लू कलर में शो हो रहा है। उसके बाद ये एट्रियोवेंट्रिकल कैनाल के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, राइट एट्रियोवेंट्रिकल कैनाल और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल कैनाल। चौथी जो इसकी सपोर्टिंग है वो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ फ्यूज करेगी, जो उनका मेम्ब्रेनस पार्ट बनाएगी। अगर हम सेप्टम्स की बात करें, ये दोनों मिलकर हमारे पास फोरामन ओवेल, ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सेकेंडम बनाएंगे। उसकी फॉर्मेशन वो हमारे पास यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं है। अगर हम इसकी राइट एट्रियम की बात करें तो बस राइट एट्रियम के अंदर हमारे पास ये लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस, राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस, और ये हमारे पास मस्कुलर रिज है जो कि हम सेप्टम सुपूरियम है। ये दोनों हमारे पास मिलकर बना रहे हैं साइनो एट्रियल ओरिफिस। उसके बाद ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम की फॉर्मेशन के अंदर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? हमारे पास पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद ये हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकल कैनाल की फॉर्मेशन है, जिसके अंदर 2 आपको कोनोट्रंकल सेप्टम नजर आ रहे हैं। ये भी कोनोट्रंकल सेप्टम, ये भी कोनोट्रंकल सेप्टम। अभी तक इनकी जो है वो फ्यूजन नहीं हुई। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट स्टेज थी जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के अंदर। ये हमारे पास इसकी सेकंड स्टेज थी। तो हमारे पास ये इसकी लास्ट स्टेज है जो हमें बता रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन अबाउट टू कंप्लीट है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सेप्टम्स की, तो अब इसमें जो इस मॉडल के अंदर जो हमें चीज नजर आ रही है वो सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम में आपस में फ्यूज हो चुके हैं। तो जब ये फ्यूज होंगे तो आपको यहाँ पे एक फोरामन नजर आ रहा होगा जिसको कहते हैं फोरामन ओवेल, जो कि एडल्ट्स के अंदर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, ताकि जो हमारे पास ब्लड का राइट टू लेफ्ट शिफ्ट है वो हमारे पास खत्म हो जाए। उसके बाद अगर हम राइट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट हॉर्न होता है साइनस वेनोसिस का, वो हमारे पास फ्यूज कर जाता है सेप्टम सेकेंडम के साथ, और जो हमारे राइट लिप है वो हमारे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि रफ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम और लेफ्ट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम को सेपरेट करता है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। तो अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर शो हो रहा है वो फ्यूज स्ट्रक्चर है सेप्टम सुपूरियम का और राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस का। लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स प्रॉपर्ली जनरेट हो चुकी हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम को विजिबल कर रही हैं। उसके बाद हम एट्रियोवेंट्रिकल कैनाल के ऊपर आ जाए तो हमारे पास प्रॉपर जो एंडोकार्डियल कुशन्स हैं वो हमारे पास इसका एक पार्ट बना रहे हैं, और साथ में जो कोनोट्रंकल सेप्टम था जो कि अब इस स्टेज पे फ्यूज हो चुका है वो हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकल कैनाल का दूसरा पार्ट बना रहा है। यू कैन सी द सेम ऑन द बोथ साइड। उसके बाद एंडोकार्डियल कुशन की एक और कंट्रीब्यूशन मैंने बताई थी जो कि मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाता है, जो कि आप ये रेड कलर में शो कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास मस्कुलर पार्ट है ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हमारे पास इंटीरियर साइड थी। अगर हम इसकी पोस्टीरियर साइड के ऊपर आ जाएं तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो साइनस वेनोसिस है उसने एब्जॉर्ब हो जाना है प्रीमिटिव एट्रियम की बॉडी के अंदर। तो सेम एज इट इज इसमें ये एब्जॉर्ब हो चुका है प्रीमिटिव एट्रियम की बॉडी के अंदर। ये आपको नजर आ रही है 4 पल्मोनरी वेन्स जो कि एब्जॉर्ब हो रही हैं इन द लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद हमने कहा था ये कोरोनरी साइनस है जो कि लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस बनाएगा। अब ये जो कोरोनरी साइनस है इसके अंदर से 2 आपको स्ट्रक्चर ड्रेनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास मिडिल कार्डियक वेन है और ये हमारे पास एंटीरियर कार्डियक वेन है।